बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाबी सूरत-ए-हाल है। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। रावी शदरा के मकाम पर पानी 1,74,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पानी की रफ्तार तेज होने से बंद को खदशा। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। मानसून का नवा स्पेल, रावी शदरा के अतराफ में बूंदाबांदी। बारिशों के बायस दरिया में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के है। इंतजामिया की शहरियों को दरियाए रावी से दूर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तो सैलाबी सूरत-ए-हाल है। दरियाए रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रावी शदरा के मकाम पर पानी 1,74,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। पानी की रफ्तार तेज होने से बंद को खदशा। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। मानसून का नवा स्पेल, रावी शदरा के अतराफ में बूंदाबांदी हुई है। बारिशों के बायस दरिया में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के है। तो सैलाबी सूरत-ए-हाल है। दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल कमी देखी जा रही है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, तौकीर अकरम हमें बताएंगे। जी तौकीर, बताइएगा। आज ही देखें, दरियाए रावी की सूरत हाल जो है वो अभी संगीन है, क्योंकि पानी की सतह मुसलसल कम होती तो नज़र आ रही है, जबकि अभी तक तकरीबन 1,74,000 तक क्यूसिक पानी की सतह का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है। जबकि मानसून के 9वें स्पेल का भी आगाज़ हो चुका है और इस वक्त जो दरियाए रावी और शादरा के अतराफ में काली घटाएं हैं और अभी कुछ ही देर कबल जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और इसकी वजह से जो रेस्क्यू एहलकार हैं, PDMA हैं, उनका कहना है कि नौवां जो स्पेल है मानसून का वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें तूफ़ानी बारिशों के साथ जो है वो दरियाए रावी में जो है वो सैलाब का खदशा मज़ीद बढ़ भी सकता है। क्योंकि इसी हवाले से और इसी के पेश नज़र जो है यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार और सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं वो एक्टिव हैं और तमाम तर लोगों को जो है ये आगाही दी जा रही है कि दरियाए रावी से दूर है। लेकिन अभी आप अगर मेरा कैमरामैन आपको ये मनाजिर दिखाए तो यहाँ पर जो है वो शादरे में बहुत सारे लोग जो हैं वो दरियाए रावी के पुल पर खड़े यहाँ पर जो इस मनाजिर को देखने के लिए आए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पैदा हो रहा है। और लोगों को बारहा दफ़ा समझाने के बावजूद जो लोग हैं वो दरियाए रावी के इस सैलाब की सूरत हाल को देखने के लिए आ रहे हैं। और रेस्क्यू इंतजामिया पुलिस जो है वो लोगों को पीछे करने की कोशिश भी कर रही है और इनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। और जो यहाँ पर दरिया रावी की सिचुएशन है, इसके अंदर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो मशकें भी कर रहे हैं और अपनी कश्ती में जो है वो दरिया रावी के अतराफ में जो इलाके हैं वहाँ पर एलानात भी करवाए जा रहे हैं और सायरन भी बजाए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल जो है वो मज़ीद संगीन हो सकती है। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बंद रोड से मुल्हका इलाका शफीकाबाद और कब्रिस्तान में सैलाबी पानी जमा है। घरों और गलियों में पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शफीकाबाद के मुतासरीन का इंतजामिया से फौरी इमदादी सरगर्मियों का मुतालबा है। तो बंद रोड से मुल्हका इलाका शफीकाबाद और कब्रिस्तान में सैलाबी पानी जमा है। क्या सूरत हाल है इलाके की, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, दरिया रावी के बिल्कुल किनारे पर वाक़या बंद रोड के से मुल्हिका शफीकाबाद के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि इलाका सैलाब से शदीद मुतासिर है। और शफीकाबाद के इलाके के जो घर हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं और शफीकाबाद कब्रिस्तान में भी सैलाब का जो पानी है वो जमा है। और यहाँ के जो मकीन है वो इस वक्त यहाँ पर जमा है और इनका ये शिकवा है कि 3 दिन से ये सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, मगर इन तक अब तक जो कोई भी इमदादी सरगर्मी है वो नहीं पहुँच सकी। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकी। इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खुद को जो है वो सैलाबी पानी से महफूज किया है और अब ये बाहर अपने घरों से बाहर बैठे इमदाद के मुंतज़िर हैं। मकीन यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से मज़ीद इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, इंतज़ामिया क्यों नहीं पहुँच सकी यहाँ पर अब तक? इतने तो कोई भी नहीं है, इतों लैके शफीकाबाद लैके 32 चौक तक सारा फैक्ट्री एरिया घर सारे डुबे पे ने। इतने कोई भी नहीं आया है। कल आया सी बिलाल जारसिन उस साइड से, वो आगे फिर आगे फिर चला गया। अच्छा ये बताएं, आपके घर में पानी जमा है? पानी डुबे, कितने फिट पानी? ये मकान ही सारे डुबे पे ने। बच्चे किधर हैं आपके घर वाले? सारे उधर कड्डे ने, शहर वाले पासे कड्डे ने सारे बच्चे। इतने हालात बड़े खराब होए पे ने ते कोई भी नहीं आया। बिलाल जारसिन आया सी परली आबादी से, उधर हो गए चला। आप बताएं जी, आपका घर किधर है? हमारा घर इधर है सामने। कितने फिट पानी जमा है? बहुत पानी जमा है। आपने बच्चों को कहाँ रखा है? पल्ली साइड पे बनो पार। कोई इमदाद वगैरह आपको मिली है? नहीं है, कोई भी नहीं आया।
अच्छा ये बताएं कि क्या होना चाहिए, अब आप क्या चाहते हैं, मुतालबा क्या है आपका? ਹੁਣ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ नुकसान वगैरह आपके सामने या आपके इलाके में हुआ किसी का? ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ जो मकानों में घरों में सामान था उसको बचाया आपने? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਧਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ 32 ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ लोगों ने नुकसान हो गए मकान डिग पे सारे। हाँ जी बिल्कुल, बर वक्त इमदादी कार्रवाई ना होने के बायस शफीकाबाद के मुतादिद जो घर हैं वो ज़ेर आब आए और उनमें जो मौजूद सामान था, लोगों का कीमती सामान था, वो सारा तबाह बर्बाद हो गया और बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ख़ुद को जो है वो इस सैलाबी पानी से बचाया और महफूज मकामात पर अपने बच्चों को जो है वो मुंतकिल किया है। और अब भी ये लोग मुंतज़िर हैं कि ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँचे और इनका जो बचा कुचा सामान है वही घरों से निकाल लिया जाए। खाने पीने में भी इनको मुश्किलात का सामना है। शफीकाबाद के जो रिहायशी हैं ज़्यादातर लोगों ने अपने जो बच्चे हैं, जो अपने अहले खाना है, उन्हें दीगर मकामात पर इलाके में शिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पर अब तक जो ज़िला इंतज़ामिया या कोई भी हुकूमती वफद जो है वो नहीं पहुँच सका है और ये बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं। दुआओं के सहारे जो है वो इन्होंने गुज़िश्ता रात गुजारी है। इनका कहना था कि चूँकि कल ये खदशा जाहिर किया गया था कि 2.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो दरिया रावी से गुजरेगा, मगर वो गुजरा नहीं है। पानी की जो सतह है वो वही बरकरार रही और आज जब पानी की सतह में कमी वाक़या होना शुरू हुई है तो इन लोगों को जो है वो सुख का सांस आया है। और अब भी ये लोग यही दुआ कर रहे हैं कि पानी की जो सतह कम हो रही है ये मुसलसल कम हो, इनके इलाके से, इनके घरों से जो है वो पानी निकले। तो मेले लिया समेत तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावी सैलाब से मुतासरा 100 से ज़ायद खानदानों के रिलीफ कैंप, 400 मुतासरीन को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया है। रावी में सैलाब से मुतासरा 100 से ज़ायद खानदानों के रिलीफ के लिए मुतासरीन को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड में पहुंचा दिया गया। स्कूल में लाए जाने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 400 से ज़ायद है। प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद का कहना है कि रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद को ज़िला इंतज़ामिया की जानब से खाने पीने और मेडिकल की तमाम सहूलियत दी जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया का भरपूर ताउन है हमारे साथ। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ साहब का बार बार हमारे से रब्ता हो रहा है। डायरेक्टर मॉनिटरिंग जो है राना अब्दुल कयूम खान साहब, उनकी सख्त हदायत हैं हमें कि जी किसी किस्म की इन्हें परेशानी का यहाँ पे सामना नहीं होना चाहिए। इनको बेहतरीन यहाँ पे खाना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया, स्कूल स्टाफ, स्काउट्स, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस का अमला मौके पर मौजूद है। यहाँ पे 1122 ने क्या नाम है अपना मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं और सिविल डिफेंस वाले जो साथी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी ख़ानदान आएंगे इंशाल्लाह हमारे स्कूल के टीचर्स इस वक्त मौजूद हैं, हमारे स्काउट्स मौजूद हैं, हमारी फीमेल जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुतासरा खानदान के अफराद का कहना है कि सैलाब से उनके घरों का काफ़ी नुकसान हुआ। इंतज़ामिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें स्कूल पहुँचाया। हम अपनी फैमिली के साथ इधर आए, हमें खाना नाश्ता हर चीज़ राइस बहुत सुकून दे आरामदेह जगह मिली है। इन लोगों का बहुत शुक्रिया। स्कूल वालों का बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमारे मुश्किलात में हमारा साथ दिया है और ख़ासकर इधर के प्रिंसिपल साहब जो उनसे हैं। रात को खाना दिया, सुबह नाश्ता भी दिया और यहाँ पे हमारी रहाइश का भी बंदोबस्त किया है। हम तमाम टीम का शुक्रगुजार करते हैं। सैलाब रिलीफ कैंप में बाबू साबू सगियां के नशेबी इलाकों और फरखाबाद के मुतासरीन को स्कूल पहुँचाया जा रहा है ताकि इन्हें रिहाइश के साथ तिब्बी इमदाद भी दी जा सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। रावी रिवर फ्रंट साफर बे में बंद बांध दिए गए। नए बनाए गए बंद ने प्लान एरिया को महफूज तरीन बना दिया है। रेला गुजरने के बावजूद प्लान एरिया पानी की सतह से बदस्तूर 50 फुट तक ऊंचा है। प्रोजेक्ट में शानदार प्लानिंग कारकर्दगी से प्लान एरिया महफूज रहा। रूडा की बेहतरीन हिकमत अमली। रूडा की रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में शानदार प्लानिंग और कारकर्दगी के बाइस प्लान एरिया महफूज रहा। रूडा ने बेहतरीन बुनियादी प्लानिंग करके प्लान एरिया में रिवर फ्रंट पर बंद बांधे, जिसका 14 किलोमीटर का फेज 1 मुकम्मल किया गया है। बंद बांधे जाने और बेहतरीन प्लानिंग से रूडा प्लान डेवलप्ड एरिया इस वक्त सैलाबी एरिया से 50 फुट ऊंचा है। बंद रिवर फ्रंट पर मौजूद है जो रूडा के कमर्शियल एरिया की हिफाजत और बेहतरीन मुस्तकबिल का गमाजी है। बंद की मजबूती और रिवर एरिया में 2,20,400 क्यूसेक के रेले के बावजूद रूडा प्लान एरिया महफूज हैसियत में मौजूद है। रूडा के ट्रेनिंग वर्क्स
5 लाख तक के क्यूसेक के रेले को बर्दाश्त कर सकते हैं। FWO की टीम 5 साल से बंद बांधने के मुश्किल काम को बेहतरीन हिकमत अमली से अंजाम दे रही है। अफसरशाही के ठेकेदारी निज़ाम का पहला भयानक नतीजा। सैलाब मुतासरा अजला में मराकज़ सेहत के ठेकेदार डॉक्टर्स गायब हैं। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत सैलाब रिलीफ ऑपरेशन से बाहर है। मराकज़ सेहत सैलाब मुतासरीन को एमरजेंसी अद्वियात फराहम करने से भी कासिर हैं। मुतासरीन का तिब्बी इमदाद के लिए वाहिद सहारा बुनियादी मराकज़ सेहत वीरान है। अफसरशाही के ठेकेदारी निज़ाम का नतीजा, सैलाब मुतासरीन का तिब्बी इमदाद के लिए वाहिद सहारा, बुनियादी मराकज़ सेहत भी वीरान पड़े हैं। सैलाब मुतासरा अजला में बुनियादी और दही मराकज़ सेहत के ठेकेदार डॉक्टर गायब हो गए। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत ठेके पर होने के बाइस सैलाब रिलीफ ऑपरेशन से बाहर करार पाए। ठेकेदारी के बाइस बुनियादी व दही मराकज़ सेहत मुतासरीन को अद्वियात फराहम करने से भी कासर है। महकमा सेहत की अफसरशाही ठेकेदारी निज़ाम का भयानक पहलू छुपाने में मसरूफ़ है। हुकूमत को बुनियादी और दही मराकज़ सेहत के गैर फैल होने से लाइलम रखने की कोशिश जारी है। महकमा हाउसिंग का गैर कानूनी सोसाइटीज़ में प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्ज़िमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और प्रॉपर्टी अकाउंट्स अटैच करने पर गौर किया जा रहा है। कार्रवाई रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुजवज़ा एक्ट के तहत की जाएगी। गैर कानूनी सोसाइटीज में प्लॉट बेचने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। महकमा हाउसिंग ने गैर कानूनी सोसाइटियों में प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और प्रॉपर्टी अकाउंट्स अटैच करने पर गौर किया जा रहा है। महकमा हाउसिंग ने पंजाब का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुजवज़ा एक्ट में सख्त कवानीन शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। एक्ट में धोखाधड़ी, गैर कानूनी स्कीमों में प्लॉट बेचने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कवानीन की तजावीज दी गई हैं। मुलव्विस मालिकान का पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और प्रॉपर्टी अकाउंट्स अटैच करने जैसे सख्त कवानीन शामिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज हाउसिंग में स्टेक होल्डर्स के साथ आला सतह का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ड्राफ्ट में सख्त कवानीन शामिल करने को पूरा सपोर्ट किया। वजीर आला पंजाब ने महकमा हाउसिंग को फ्रॉड, धोखाधड़ी में मुलव्विस रिटेलर्स, ओनर्स, बिल्डर्स को आड़े हाथों लेने के कानून मुरतब करने का इख्तियार दे रखा है। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों की सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा खानदानों के खाने पीने और रिहाइश के इंतजाम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर रिहायशियों के लिए आया हूँ और ये भी कहा कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी है। हर शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अलर्ट है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ये कहा गया। तो सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों की सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा खानदानों के खाने पीने और रिहाइश के इंतजाम कर दिए गए हैं। कहते हैं कि वज़ीर आला की हिदायत पर रिहायशियों के लिए आया हूँ। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी हर शहरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अलर्ट है। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा गया कि महंगाई ने कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। आटे के दाम बढ़ गए। फ्लोर मिल्स का 10 किलो का थैला 850 रुपये का फरोख्त हो रहा है। प्राइवेट कंपनी का पैकिंग वाला आटा 80 रुपये मन मजीद महंगा हो गया। 5 किलो वाला थैला 660 रुपये का हो गया। शहर में महंगाई का तूफान बेकाबू होने लगा। हर रोज अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। निजी कंपनी की जानिब से आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया। निजी कंपनी की जानिब से फी मन आटे की कीमत में 80 रुपए का इजाफा किया गया है। 5 किलो पैकिंग वाला थैला 660 रुपए का हो गया। निजी कंपनी का पैकिंग वाला फी मन आटा 5280 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का 10 किलोग्राम का थैला 850 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। शहरियों और सेलर्स को सरकारी रेट पर गोश्त नहीं मिल सका। सरकारी कीमत 595 पर कीप करने का कोई फायदा नहीं हो सका। शहर में गोश्त 690 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। होलसेल परचून कीमत जिंदा ब्रॉयलर 411 रुपये मुकर्रर की गई है। शहर में गिरा फरोश जिलाई इंतजामिया की रेट को चैलेंज करने लगे। ब्रायलर गोश्त की ब्लैक में फरोख्त जारी। शहरियों और पोल्ट्री सेलर्स को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त और जिंदा ब्रायलर ना मिल सका। गोश्त 700 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होता रहा। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 670 से 690 और बाज इलाकों में 700 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है।
जबकि गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए मुकर्रर की गई है। जिला हुकाम ने फार्मर रेट जिंदा ब्रायलर 383 रुपए फी किलोग्राम दिया, जबकि फार्मर ने ब्रायलर मंडी में जिंदा ब्रायलर की सप्लाई 410 से 425 रुपए पर दी। इसी तरह होलसेल 397 और परचून कीमत जिंदा ब्रायलर 411 रुपए मुकर्रर हुई, मगर सरकारी होलसेल और परचून रेट पर सेलर्स को जिंदा ब्रायलर ना मिल सका। शहरियों ने इंतजामिया से मुर्गी के दाम कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। चीन के 20 रुकनी आला सतह के वफ्द का एग्रीकल्चर हाउस का दौरा युआन जियान मेन ने वफ्द की क़यादत की। मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर हमरा थे। वफ्द ने पंजाब के ज़राई शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब का काबिल काश्त रकबा 29.65 मिलियन एकड़ है, जो मुल्क की ज़राई पैदावार का 70% फराहम करता है। पंजाब में आला बीज, मयारी ज़राई अद्वियात, खादों, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जदीद आपाशी निज़ाम और ज़राई मशीनरी में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं, जबकि महकमा ज़राअत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू का कहना था कि चीन जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट है और ज़राई शोबे में फार्म मैकेनाइजेशन के लिए चीन का ताउन नागुज़ीर है। मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर ने कहा कि वफ्द के पास फसलों की बवाई से बर्दाश्त तक जदीद टेक्नोलॉजी के मुकम्मल हल मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने के लिए पुरआज़्म है। दरिया रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है और रावी रिवर पर नए बनाए गए बंद ने प्लान एरिया को महफूज तरीन बना दिया है। रेला गुजरने के बावजूद प्लान एरिया पानी की सतह से बदस्तूर 50 फुट तक ऊंचा है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एनवायरनमेंट नातिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताएगा कि सैलाब आया है और इस हवाले से अगर सैलाब का पानी बाहर आता है दरिया से, तो इस हवाले से रूडा इंतजामिया के क्या इंतजामात हैं? जी शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जैसा कि आप जानती हैं कि रूडा के तमाम सैलाब के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। उसकी वजह यह है कि रूडा बसाया ही फ्लड प्रोटेक्शन के लिए जा रहा है और जो रिवर चैनलाइजेशन है वो पूरे 40 किलोमीटर की है। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि रूडा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किस तरह से कर रहा है, जो कि अभी करंट फ्लड को भी प्रोटेक्ट करेगा लाहौर में आने से, और इन फ्यूचर वो किस तरह से इसको कोप कर सकेगा। रूडा अभी रिवर ट्रेनिंग वर्क पे पैकेजेस के अंदर काम कर रहा है और उसके लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले कि फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंप्लीट की जाएं और उसके साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ हैं, और उसके लिए हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स हायर किए गए ये सारी स्टडीज़ के लिए। तो ये फोरकास्ट किया जा रहा था कि ये सैलाब आएगा और जो आबादियाँ रिवर के करीब हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो अपर कैचमेंट है रिवर का, रावी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और उस बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो अपर कैचमेंट है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई और उसकी वजह से पानी रावी में, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा आया। लेकिन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ जितना फोरकास्ट था वो सेफली गुजरा और जो ब्रिजेस और जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे उसमें फ्री बोर्ड भी मेंटेन रहा और किनारों से बाहर इस तरह से नहीं आ सका पानी जिस तरह से ब्रिजेस डिज़ाइन हुए हैं। और अगर आप रेलवे ब्रिज की बात करते हैं तो वो उसको भी पानी ने कभी इस तरह टॉपल नहीं किया। अब रूडा के डिज़ाइन की अगर हम बात कर लेते हैं तो रूडा का डिज़ाइन 5,86,000 क्यूसेक जो कि सेफली इसको पास कर सकेगा आने वाले दिनों में, उस पर डिज़ाइन किया गया है ये रिवर चैनल। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास 5,86,000 क्यूसेक तक पानी आएगा तो वो इसमें से सेफली गुजर जाएगा। अभी आप जानती हैं कि यहाँ पर 2,19,000 क्यूसेक तक पानी आया और वो जो लो लाइंग एरियाज हैं वो थोड़े अफेक्ट हुए, लेकिन वहाँ पे अफेक्ट नहीं किया रावी ने, जहाँ पे रूडा अपना काम कर रहा है और जो पैकेजेस डेवलप हो चुके हैं। तो इसमें सारी चीज़ों में अगर उन पैकेजेस की बात करें तो वहाँ पे एक विलेज मौजूद है बुकनवाल, जो लास्ट ईयर अफेक्ट हो गया था, मगर इस साल रूडा के चैनलाइजेशन वर्क्स की वजह से वहाँ पे पानी नहीं आया और वो सेफ रहा। सो अगर आप रूडा की एक्टिविटीज़ की बात करती हैं कि फ्लड प्रोटेक्शन के अंदर और क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं,
تو اس میں روڈا کنٹرول روم تیار کیا جا چکا ہے اور وہاں پہ وہ آپریشنل ہے اور وہ لوگوں کی گائیڈنس بھی کر رہا ہے اور آورلی ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جتنا باقی فلڈ کا ڈیٹا ہے وہ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے جو ہمارے ڈیزائن کو مزید امپارٹ کرے گا. اور اگر اول تو ڈیزائن ہمارا پوری طرح کمپلیٹ ہے اور تمام تر جو ایکسپیریمنٹس اور جس کو آپ کہیں کہ نومیریکل ماڈل اور جو ہمارا نندی پور ماڈل ہے دونوں تیار ہے اس کے اوپر, اسی کے اوپر یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. لیکن اگر یہ فلڈ کیونکہ یہ فور کاسٹڈ تھا, اگر اس میں ہمیں مزید کوئی اس میں چینجز کرنا پڑتی ہیں پروجیکٹ کی بہتری کے لیے تو وہ بھی ضرور کی جائیں گی. جی, ڈائریکٹر انوائرمنٹ روڈا نادیہ طاہر صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیلابی ریلا بابو سابو طلعت پارک میں داخل ہو گیا ہے. فصلیں تباہ اور گھر ڈوب گئے ہیں. سینکڑوں افراد گھروں میں محصور ہیں. پاک فوج, رینجرز, پولیس, ریسکیو, ضلع انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. دریائے راوی کا سیلابی ریلا بابو سابو طلعت پارک میں بھی داخل. فصلیں تباہ اور گھر ڈوب گئے. پاک فوج, رینجرز, پولیس, ریسکیو, ضلع انتظامیہ, LWMC, پیرا, سول ڈیفنس سمیت دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. سیلابی پانی تیزی سے آبادی میں داخل ہوا. سینکڑوں افراد گھروں میں محصور ہیں. علاقہ مکین اپنی مددآب کے تحت نقل مکانی کرتے رہے. سیلابی پانی نے تمام آبادیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. متعلقہ علاقے میں ریلیف کیمپس نہ ہونے کے باعث علاقہ مکین بابو سابو انٹرچینج پر سامان اور مویشیوں سمیت چارپائیاں بچھا کر بیٹھے نظر آئے. کیمرامین رانا مشہود کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. اب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے PP 174 سے ٹکٹ ہولڈر فیصل اخلاق خان نے اپنے ساتھیوں سمیت ملاقات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پاکستان نظریاتی پارٹی KP 174 سے ٹکٹ ہولڈر فیصل اخلاق خان نے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بعد فیصل اخلاق خان نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. فیصل اخلاق خان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت میں پارٹی رہنما چودھری نعمان یوسف نے نمایاں کردار ادا کیا. فیصل اخلاق خان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اس موقع پر سینئر رہنما میاں عزیز الرحمان چند, رہنما یوتھ پنجاب مالک مبشر اوان, عاقب سرور, عمر اکبر خان, رانا زبیر ایڈوکیٹ اور دیگر بھی موجود تھے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہار 2025 کے امتحانی عملے کی تربیت کے لیے ریجنل کیمپس میں سیشن کا اہتمام کیا گیا. ریجنل کیمپس میں ہونے والے تربیتی سیشن میں ریجنل ڈائریکٹر لاہور امان اللہ ملک, ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عثما طارق, احمد عمار مرزا, منور حسین ساجد, مرزا محمد یاسین بیگ اور یونیورسٹی کے اسٹاف نے شرکت کی. تربیتی سیشن میں امان اللہ ملک نے امتحانی عملے پر زور دیا کہ عملہ یونیورسٹی کا سفیر ہوتا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور محنت سے سر انجام دیں. ڈاکٹر عثما طارق نے امتحانی عملے کو امتحان منعقد کرنے کی عملی تربیت دی. ریجنل ڈائریکٹر نے طلباء کے لیے پیغام دیا کہ یونیورسٹی کے امتحانات 1 ستمبر سے منعقد ہو رہے ہیں اور رول نمبر سلپس طلباء کے پورٹل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں. ریجنل کیمپس میں ہونے والے تربیتی سیشن میں ریجنل ڈائریکٹر لاہور امان اللہ ملک, ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عثما طارق, احمد عمار مرزا, منور حسین ساجد, مرزا محمد یاسین بیگ اور یونیورسٹی کے اسٹاف نے شرکت کی. تربیتی سیشن میں امان اللہ ملک نے امتحانی عملے پر زور دیا کہ عملہ یونیورسٹی کا سفیر ہوتا ہے اور ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداریاں اور محنت سے سر انجام دیں گے. ڈاکٹر عثما طارق نے امتحانی عملے کو امتحان منعقد کرنے کی عملی تربیت دی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.